हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक शानदार राज कॉमिक्स उपहार। मुफ्त संख्या 1, नागराज का सफ़र। असल में ये एक कॉमिक्स है, लेकिन फिर भी कई कॉमिक्सों की कहानियों को एक साथ बताती है, और ये एक सेट के साथ मुफ्त मिली थी। तो चलिए आज इसकी कहानी को हम शुरू करते हैं। नागराज का सफ़र, जिसमें बताया गया है कि नागराज के स्टार्टिंग सफ़र कहाँ तक चले हैं, और जिस सेट के साथ ये मिली थी वहाँ तक नागराज के जितने सफ़र वो कर चुका था वहाँ तक की कहानियों को बताती है कॉमिक्स। तो आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नागराज का सफ़र, ये देख सकते हैं कवर फर्स्ट। यह कॉमिक्स नागराज और पिरामिडों की रानी का 6 कॉमिक्स का पूरा सेट खरीदने पर मुफ्त। प्रिय पाठक मित्रों, नागराज का सफ़र आपके हाथों में है। राज कॉमिक्स के जरिए हम आपको सर्वोत्तम चित्रकथाएं और समय समय पर चित्रकथाओं के साथ साथ नए नए उपहार देते रहते हैं। इसी प्रयास का हिस्सा यह प्रस्तुत राज कॉमिक्स उपहार नागराज का सफ़र। इसमें नागराज के अब तक के प्रकाशित 30 शानदार चित्रकथाओं की झलकियों को इकट्ठा करके एक चित्रकथा का रूप दिया गया है। बच्चों के दोस्त नागराज, अपराधियों के दुश्मन नागराज व आतंकवाद के दुश्मन नागराज के सभी 30 रोमांचक मिशनों का यह संग्रह आपके कॉमिक संग्रह में 4 चांद लगा देगा। यूँ तो नागराज की हर कॉमिक्स संग्रहणीय है, क्योंकि नागराज के जन्म से आज तक आर्टिस्ट, लेखक व प्रकाशक सभी ने नागराज की कॉमिक्स पर विशेष मेहनत की है। लेकिन नागराज का सफ़र नागराज के हर फैन के पुस्तक संग्रह में अवश्य होनी चाहिए, इसलिए इस कॉमिक्स को हमने बिल्कुल मुफ्त दिया है। अब आपको नागराज के विषय में कुछ रोचक बातें बताता हूँ। नागराज के जन्म से पहले बच्चों के मन में नाग का नाम सुनकर भय और दहशत जैसी भावनाएं पैदा होती थीं। इसलिए बच्चों के मासूम दिलों से खौफ मिटाने के लिए प्रकाशक श्री राजकुमार गुप्ता जी ने एक ऐसे चरित्र की कल्पना की जो सांपों के साथ खेलता हो, बल्कि खुद ही एक सांप हो। तो बहुत से लोगों ने आलोचना की कि ये पात्र नहीं चलेगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि राजकॉमिक्स का यह सुपर हीरो भारत के युवा हृदयों का सुपर हीरो बन चुका है। आज बच्चों के मन में भी नागराज व सांपों का नाम सुनकर साहस की भावनाएं जन्म लेती हैं। नागराज को इतनी सफलता मिली कि नक्काल प्रकाशकों ने किसी न किसी रूप में नाग को अपनी कॉमिक्स के चरित्रों के रूप में लेना शुरू किया। पर नागराज को बनाने वाली पूरी टीम अपने दिमाग व हाथ की जो दौलत नागराज पर लौटा रही है, उस सब के आगे प्रयास बेहद बौने साबित हुए। नागराज को लिखते हैं आपके चहेते लेखक संजय गुप्ता जी और तरुण कुमार भाई। नागराज को चित्रित करते हैं हिंदुस्तान कॉमिक्स के जगत श्रेष्ठ चित्रकार श्री प्रताप मलिक। और अब आपका अधिक समय न लेते हुए इतना ही कहूँगा कि अगर आपके नागराज के संग्रह की कोई कॉमिक्स खो जाती है तो आप निराश न हो, क्योंकि आपके पास है नागराज का सफ़र। टन टन आपका मनीष गुप्ता। नागराज का सफ़र, नागराज का सफ़र। नागराज जो पहली कॉमिक्स आई थी, नागों के विशेषज्ञ प्रोफेसर नागमणि के समक्ष मौजूद थे विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी। यह अद्भुत नागमानव नागराज आप लोगों के लिए शानदार हथियार साबित होगा। नागराज की बोई लगी $1 लाख। मिस्टर बुलडॉग को नागराज के इस्तेमाल का अधिकार मिला। बुलडॉग आसाम के आतंक फैलाने के लिए नागराज को लेकर चल पड़ा, जहां नागराज ने मचा दी तबाही। तब न्याय के रक्षक महात्मा गोरखनाथ व उसके शिकांगी नेवले ने नागराज को परास्त कर दिया, और गोरखनाथ ने नागराज के मस्तिष्क से प्रोफेसर नागमणि का कंट्रोल हटा दिया। तब नागराज का बना आतंकवाद का दुश्मन और कसम उठाकर चल पड़ा वह विश्व से आतंकवाद को मिटाने। और वहाँ से शुरू हुआ नागराज का सफ़र, ना ख़त्म होने वाला सफ़र। अगली कॉमिक्स थी नागराज की कब्र। नागराज का सफ़र शुरू हो चुका था। मेरा पहला शिकार बुलडॉग होगा। बुलडॉग की तलाश करता पहुंचा वह साकू कबीले। वहां से खूंखार कराटे फाइटर रोमो से हुई उसकी खौफनाक जंग, तड़ाक, जिसमें रोमो पराजित हुआ। रोमो के साथ मिलकर एक खौफनाक लड़ाई के लिए वहां पहुंचा बुलडॉग के क्षेत्रीय सरदार शेखू के अड्डे पर। शेखू को पराजित किया नागराज ने, और जब वह बुलडॉग और दूसरे अड्डे को समाप्त करने पहुंचे तो अचानक सारा इलाका धमाकों से गूंज उठा, और वहीं बन गई रोमो व नागराज की कब्र। अगली कॉमिक्स नागराज का बदला। बुलडॉग ने कंपनी रियासत के गद्दार महामंत्री किल्लौल के साथ सांठगांठ की। वहीं नागराज के शरीर को कब्र से निकलवा कर मंगाया गया। नागराज की जो कि टनों मिट्टी के नीचे दबकर भी जिंदा था, वह था अद्भुत नागमानव। बुलडॉग के डॉक्टर को धोखा देकर भाग निकला वह। तब किल्लौल के गुंडों कामरू को ठिकाना लगाया उसने, और विष कन्या सुमांगनी उसे मारने आई तो नागराज के विष से खुद ही काल की ग्रास बन गई। फिर नागराज ने महाराज कोटिल से मिलकर एक जबरदस्त जंग के पश्चात बुलडॉग व किल्लौल को मौत के घाट उतार दिया, और फिर नागराज चल पड़ा अपने अगले सफर पर। नागराज की हांगकांग यात्रा।
विश्व से आतंकवाद का खात्मा करने का कृत संकल्प नागराज जा पहुंचा हांगकांग, जहां चांगो की दहशत चरम सीमा पर थी। स्विट्जरलैंड के राजा तोकामा को मारकर अब चांगो राजकुमारी ताकाशी के पीछे पड़ा था, जो मिल गई नागराज को। उसको लेकर नागराज पहुंचा कुंग फू मास्टर सुजुकी के पास। सुजुकी मार्शल आर्ट्स का गुरु था और उसके शिष्य पूरे विश्व में फैले हुए थे। वहीं राजकुमारी ताकाशी को उसका राज्य वापस दिला सकता था। सुजुकी ने उसकी मदद के लिए शांगो को भेजने का वायदा किया। नागराज व ताकाशी स्विट्जरलैंड पहुंच गए और सुजुकी वह को चांगो के गुंडे कत्ल कर गए। प्रेंट कुंग फू मास्टर शांगो ने समझा कि कत्ल नागराज ने किया है। तब नागराज का दुश्मन बन उसकी तलाश में स्विट्जरलैंड की तरफ निकल पड़ा। नागराज और शांगो नागराज को मास्टर सुजुकी का कातिल समझकर ग्रेट कुंग फू मास्टर चांगो भिड़ गया नागराज से, किंतु नागराज की कुंग फू के आगे उसे पराजित होना पड़ा। तब नागराज ने उसका संदेह दूर किया कि दोनों सुजुकी के हत्यारे चांगो को तलाश में निकल पड़े हैं। इस राह में उनकी टक्कर हुई अति बलशाली जम्बालू से। जम्बालू को हरा कर वे पहुंचे चांगो के अड्डे पर, जहां हजारों आतंकवादियों के साथ लड़ा एक भयानक युद्ध। चांगो को समाप्त कर नागराज ने जीता युद्ध और राजकुमारी तकाशी को स्विट्जरलैंड सिल्वरलैंड का राज्य सौंप कर निकल पड़ा अपने अगले सफर पर। खूनी खोज। आतंकवादियों की तलाश में सफर करता नागराज जहां पहुंचा न्यूयॉर्क, गुंडे डॉन की तलाश के साथ शुरू हुई उस खूनी खोज की, जिसका आखिरी पड़ाव था ग्रेट आतंकवादी विलियम। न्यूयॉर्क डॉन की खोज के दौरान मिले बास्को और फ्लोरिडा। अब तीनों की तलाश थी डॉन की, और तीनों पहुंचे शिकागो। विलियम के गुंडों के हाथ मारा गया बास्को। नागराज और फ्लोरिडा ने खोज लिया डॉन को, जो कि एक सर्वाधिक सुरक्षित जेल में कैद था। नागराज की करामात ही काम आई डॉन को बाहर निकालने में। खूनी यात्रा। डॉन नागराज और फ्लोरिडा चले विलियम के अड्डे विक्ट्री आइलैंड की तरफ। विलियम एक ऐसी शक्ति जिसके पास थे अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस प्रशिक्षित हजारों कमांडोज, जिनके अड्डे पर था विशाल शस्त्र भंडार और मिसाइल लॉन्चर स्टेशन। नागराज डॉन और फ्लोरिडा पहुंचे विक्ट्री आइलैंड, जहां उनका सामना हुआ खूंखार ट्रेंड कुत्तों से, मानव दैत्य टैलों से। एक भयंकर जंग हुई जिनके साथ नागराज का इंसाफ। विक्ट्री आइलैंड पर मानव दैत्य को मौत के घाट उतार दिया नागराज ने। फिर चल पड़े विलियम के महल की ओर। विलियम के दरबार में नागराज को ललकारा एक भीषण पहलवान चिंगारू ने। नागराज ने उसे अपना हुनर दिखाया। यह युद्ध हुआ था शीशे के फर्श पर, जिसके नीचे मौजूद था तालाब में एक विशाल ऑक्टोपस। फर्श टूटने पर ऑक्टोपस फ्लोरिडा को दबोच कर नीचे ले गया। ऑक्टोपस को ख़त्म कर दिया नागराज ने और फ्लोरिडा को बचाया, और विलियम को लड़कर उसका सिर कलम कर ख़त्म किया। नागराज ने उसका आतंक खूनी जंग। यूरोप के आतंकवादी सीमेन का खात्मा करने जहाँ पहुँचा नागराज पेरिस, जहाँ मिली उसे टीना, एक प्रेस रिपोर्टर। टीना ने उसे मिलवाया डिसिल्वा से, जो यूरोप में भयंकर फाइटिंग अरेंज करता था। डिसिल्वा से फाइटर सोलो से हुई नागराज की एक भयानक फ्री स्टाइल फाइटिंग, जिसे नागराज ने जीता। डिसिल्वा ने उसे सीमैन से मिलवाने मोंटे कार्लो ले गया, जहां उसकी हत्या करके जहां पहुंचा मोंटे कार्लो का तूफान हंटर ने बेहद ज़बरदस्त मुकाबला हुआ नागराज का। बहुत मुश्किल के बाद ही हंटर को चकमा दे सका। प्रलयंकारी नागराज सीमैन का खात्मा करने का मोंटे कार्लो पहुंचे। नागराज का अपहरण किया सीमैन ने और उन्हें बंद कर दिया एक ऐसे कैद खाने में जिसमें तैनात थे 20 कमांडोज, और जिसके अंदर थे तेजाब के तालाब, चाकू के फर्श व दीवारें में बारूदी सुरंग। नागराज ने अपने अद्भुत करतबों में नागों के सभी रास्ते पार किए और अपने साथ बहुत से वैज्ञानिकों को भी निकाल ले गया उस तहखाने से। अब उसका सामना हुआ सीमेन से, जिसने दी एक भयानक मौत। खूनी कबीला। सफर करता हुआ नागराज जा पहुंचा दक्षिणी अफ्रीका, जहाँ जनरल टम्टा के आतंक से ग्रस्त थी वहाँ की काली जनता। नागराज को मिले बस्ती के 4 नौजवान, पोमा, चोमा, क्रो और सूमा। पांचों ने ललकारा टम्टा को। टम्टा ने बुलाया खूनी कबीले के सरदार टांगो को। टांगो का भाई कांगो अपनी सेना के साथ पहुंचा बस्ती, जहां मचा दिया उसने हाहाकार, किंतु वह नागराज के हाथों मारा गया। कांगो की मौत से क्रोधित टांगो ने बस्ती पर हमला करके तबाही फैला दी, और उसके मुंह से निकलती आग ने नागराज को भी पराजित कर दिया। नागराज को बाबा गोरखनाथ ने दर्शन दिए और उसे महर्षि ज्वालानाथ के पास कोबरा घाटी भेजा। नागराज चल पड़ा कोबरा घाटी की तलाश में। कोबरा घाटी लाखों नागों का घर। नागराज का सामना हुआ नाग जाति के भयानक सर्पों से, जिसमें थे प्रमुख अजगर, लोम्बू, दंतक,
घोड़ा पछाड़, वह चितकबरा नाग। सबको पछाड़ता हुआ नाग जहाँ पहुंचा महर्षि ज्वालानाथ के सामने, जहाँ उसे ललकारा कोबरा राज ने। 3 मुंह वाले उस विशाल नाग को भी हराया नागराज ने। उस महर्षि ने दी उस पोल कर्णमणि, जिसे धारण करने के बाद आग का असर नहीं होता। मणिधारक जहाँ पहुंचा नागराज के खूनी कबीले में, टांगों ने इस बार उसे धरती से लगा लिया और जनरल टमटा को भी मौत के मुंह में डाल दिया नागराज ने। बच्चों के दुश्मन। दिल्ली के हजारों बच्चों को मौत के घाट उतारने देने वाले आतंकवादी जैबरा की तरफ उठी नागराज की टेढ़ी नजरें। तब दिल्ली में मचा खूनी हंगामा। बच्चों के दुश्मन को नागराज ने चखाया मजा। खूंखार आतंकवादी चीता बुरी तरह से पिटा नागराज से, और जैबरा को दी बच्चों के दोस्त नागराज ने सजाए मौत। यह व्यक्ति आतंकवादी दल का सरगना जैकब है, जैबस है, जैबरा है, जिसने आपके मासूम बच्चों की हत्या की। अब मैं इसे आपके लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं नागराज। प्रलयंकारी मणि। इच्छाधारी नागों के उस द्वीप में जहां इंसानों का प्रवेश वर्जित था, वहां पहुंचे 2 बदमाश, टोमा व गोगा। परिस्थितिवश सम्राट मणिराज ने उन्हें वहां रहने की इजाजत देनी पड़ी। नागमणि द्वीप की देवी की मणि चुराकर भागते दोनों बदमाशों ने मार डाला सम्राट मणिराज सहित सैकड़ों नागों को। द्वीप से भागकर निकल पहुंचे मुंबई। उनका पीछा करता हुआ बंबई पहुंचा विषप्रिय फंस गया एक खतरनाक गैंगस्टर स्वामी शंकर शहनशाह के चंगुल में। राजकुमार विषप्रिय को मजबूर करके स्वामी शंकर शहनशाह ने नागराज को फंसाने की एक चाल चली, और उसकी चाल में फंसने चला आया नागराज। इच्छाधारी सांप विषप्रिय के स्नेक शो में सैकड़ों नागों के साथ इच्छाधारी सांप को प्रकट होते हुए देखिए। आयोजक स्वामी शंकर शहनशाह, शंकर आश्रम, शंकर शहनशाह। एक अद्भुत स्नेक शो में पहुंचा नागराज, जिसने विषप्रिय ने बजाई बीन, और उस बीन की धुन पर नाचता नागराज जहां पहुंचा शंकर शहनशाह की कैद में। नागराज की सर्वशक्तियां कैद हो गई विषप्रिय के पास। बिना सर्वशक्तियों के नागराज को परास्त कर दिया एक भयंकर फाइटर रीछ ने। विषप्रिय ने नागराज से मिलकर उसकी सारी सर्वशक्तियां वापस लौटा दी, और शंकर शहनशाह ने मार डाला विषप्रिय को। नागराज का क्रोध टूटा शंकर शहनशाह पे, फिर रीछ व शंकर शहनशाह दोनों मारे गए। नागमणि लेकर नागराज पहुंचा नागमणि द्वीप, और सभी 6 नागों ने जहां उसे बना दिया नागमणि द्वीप का सम्राट। नागराज का दुश्मन। जब तक विश्व में एक भी आतंकवादी संगठन मौजूद है, नागराज का सफर जारी रहेगा। लेकिन दुनिया चौंकी जबकि उन्होंने देखा नागराज को आतंक फैलाते और तबाही मचाते। फू वू वू वू। सर्वप्रथम नागराज ने डाली एक बैंक डकैती। फिर उसने हवाई जहाज का अपहरण किया, उसमें मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को कत्ल कर दिया। विश्व भर में फैल गई उसके इस विपत्त रूप की चर्चा। किंतु दुनिया एक बार फिर चौंकी जबकि मासूम बच्चों की हत्या करने जा रहे उसके हाथ को रोका एक और नागराज ने। जी हाँ, और इस बार नागराज ने उठाया नागराज के खिलाफ हथियार। इच्छाधारी नागराज। सारा विश्व नागराज का दुश्मन हो चुका था। नागराज को पकड़ लिया पुलिस ने। बक्सई कैद में तड़पते नागराज को बाबा गोरखनाथ ने दर्शन देकर उसे बताया कि वह इच्छाधारी शक्ति का मालिक बन चुका है। रूप बदलकर नागराज कैसे बाहर निकला। तब इच्छाधारी नागराज ने प्रोफेसर नागमणि के अद्भुत नागताखी को इच्छाधारी शक्ति से पराजित कर दिया, और नकली नागराज और नागदंत के निर्माता प्रोफेसर नागमणि का परलोक का टिकट कटवाया, और नागदंत को बेबस कर दूरदर्शन के सारे उसे दुनिया के सामने लाकर अपने ऊपर लगा आरोप मिटा दिया। नागराज और कालदूत। नागमणि द्वीप पर नागराज टकराया अद्भुत इच्छाधारी नाग कालदूत से। कालदूत उसे मारी देता कि उसे बचा लिया राजकुमारी विसर्पी ने। राजकुमारी ने दोनों का परिचय करवाया। द्वीपों से नावों को उठाकर ले जाने वाले बाजों का पीछा करता नागराज एक टापू पर पहुंचा, जब 20 बाजों को मौत की भिड़ंत में हराया नागराज ने। और बाजों के प्रशिक्षक बाजुली से हुआ भयंकर टकराव। बाजुली मारा गया, और द्वीप के संदार कंगालू को हराकर नागमणि द्वीप से बाजों का आतंक समाप्त किया नागराज ने। नागराज और जादूगर शाकुरा। पृथ्वी पर आया शाकुरा ग्रह का शैतान बोना जादूगर शाकुरा, जिसने कैद कर लिया पृथ्वी के सुपरमैन, बैटमैन व स्पाइडरमैन को। डीसी मार्वल दोनों मिला दिए इसमें। फिर वह चल पड़ा नागराज को कैद करने, जो इस वक्त एक सर्कस को देख रहा था। जहां पहुंचकर शाकुरा ने मचा दी तबाही। सर्कस के तंबू में लगा दिया आग। बाबा गोरखनाथ ने बुझाई वह आग, और उसने आज़ाद कराया 3 सुपरमानवों को, और शाकुरा को कैद करके वे चल पड़े। किंतु जाते जाते भी शाकुरा सर्कस के रिंग मास्टर पर जादू
कर गया, जो दैत्य बनकर चारों का दुश्मन बन गया। भयंकर उठापटक के बाद ही चारों सुपर मानव रिंग मास्टर को मौत की नींद सुला पाए। नागराज और बोना शैतान। हिंदुस्तान में जादुई शक्तियों के मालिक शिकांगी नेवले ने मचाया आतंक। ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें पुलिस व हजारों लोगों के सामने गायब करके नागराज ने पता लगाया इन चोरियों के पीछे गोवा के सर रोबोट का हाथ है। गोवा पहुंचा नागराज, जहां सर रॉबर्ट के दाएं हाथ बोना शैतान के कुंग-फू फाइटरों से हुआ उसका मुकाबला, जो उससे लड़े ईगल स्टाइल में और मंकी स्टाइल में। नागराज स्नेक स्टाइल में लड़कर सबको समाप्त कर दिया नागराज ने, और ग्रेट कुंग-फू मास्टर बोना शैतान को भी परलोक पहुंचा दिया उसने। ताजमहल की चोरी उस टाइम की सबसे जबरदस्त कॉमिक्स। हम में तो एकदम रोमांच पैदा कर दिया था इस कॉमिक्स ने। सर रोबोट के पालतू नेवले शिकांगी ने ताजमहल की चोरी की। सर रोबोट ने विश्व के सभी बड़े अपराधियों को गोवा बुलाया और ताजमहल की नीलामी के लिए। गोवा पहुंचे मिस किलर, थोडांगा, डॉन हुड, यूसुफ बिन अली खां, बेम बेम बिगोलो और तूतेन खामेन इत्यादि, और पहुंचा नागराज। नागराज से लड़े बड़े बड़े योद्धा व शिकांगी नेवला, और इस लड़ाई में उतराया सर रोबोट का चोगा। और खुला एक बड़ा रहस्य, जबकि चोगे के पीछे नजर आया जादूगर शाकुरा। नागराज ने शाकुरा को पराजित किया और ताजमहल अपनी जगह वापस पहुंचा दिया गया। नागराज और लाल मौत। नागराज बच्चों का दोस्त, अपराधियों का दुश्मन, आ पहुंचा दुबई, जहां के शासक अमीर अलबुरारी की हत्या कर यूसुफ बिन अली खां बन बैठा था वहां का शासक। अलबुरारी की पुत्री रुएबा की मदद से नागराज और दोनों जहां पहुंचे यूसुफ बिन अली खां के महल के पास, जहां चारों तरफ फैला था लाल मौत का आतंक। और लाल मौत जो रेत के नीचे रहती थी और रेत पर पड़ने वाली आहट पर झपटकर उसे निगल जाती थी, किंतु नागराज को ना निगल पाई लाल मौत। और नागराज जा पहुंचा यूसुफ बिन अली खां तक और उसे समाप्त करने। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। यह नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की पहली कॉमिक्स थी, लेकिन सच पूछा जाए तो ये मल्टी स्टार पहली कॉमिक्स थी, क्योंकि इसमें नागराज सुपर कमांडो ध्रुव के अलावा परमाणु, गगन और विनाशदूत की भी एंट्री हुई थी। नागराज के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इस बार सुपर कमांडो ध्रुव भी शामिल हो गया, और यह लड़ाई लड़ी गई जापान में मिस किलर के साथ, तब जब मिस किलर ने कैद किया परमाणु, गगन, विनाशदूत, चंडिका व कमांडो फोर्स को उसके शैतान सहायक वांग चिंगपोंग, बोरो पहलवान, स्पीड बॉल, फायर स्टॉर्म, लोह मानव, ओकीडो व नाकीडो के साथ। दोनों को दिखाने पड़े अपने जीवन के बेहतरीन दांव पेंच, और तभी वे छुड़ाकर ला पाए सभी सुपर हीरोज को। काबुकी का खजाना। तंजानिया के जंगलों में सम्राट थोडंगा ने निरीह पशुओं के बीच मचाया हुआ था आतंक। यह आतंक समाप्त करने नागराज जा पहुंचा तंजानिया के जंगलों में, जहां फॉरेस्ट ऑफिसर डेनियल व सीसी के साथ थोडंगा को तलाश करता हुआ टकरा बैठा दैत्याकार जिपा से, जिसने उन्हें परास्त कर पहुंचा दिया गुंटारा की घाटी, जहां उनका सामना हुआ खूंखार रक्षक गुंटारा से। नागराज ने भयंकर लड़ाई के पश्चात गुंटारा को यमलोक पहुंचा दिया। नागराज के दो दोस्त और बने काली हाथी व सतरंगा गेंडा, और फिर जिनके साथ फिर बढ़ चला थोडंगा की तलाश में। थोडंगा जो खुद तलाश में था काबुकी खजाने में, काबुकी के खजाने की। नागराज और थोडंगा। सम्राट थोडंगा जो गैंडों और हाथियों से कुश्ती लड़ता था, और तंजानिया के जंगलों का सम्राट निकल पड़ा काबुकी के खजाने को प्राप्त करने। काबुकी खजाने की राह अति दुर्गम थी। थोडंगा की तलाश करता नागराज भी चल पड़ा काबुकी खजाने की तरफ। खजाने की पास पहुंच नागराज व सम्राट थोडंगा के बीच छिड़ गई एक जबरदस्त जंग, जिसमें विजयी हुआ नागराज। काबुकी खजाना सौंप दिया गया तंजानिया सरकार को, और जंगलों को मुक्त कर दिया गया। नागराज ने सम्राट थोडंगा के आतंक से। नागराज और तूफान जू। नागराज के सफर की राह में पड़ा चीन, जहां ग्रेट कोया के दाएं व बाएं हाथ तूफान व जू ने आतंक फैलाया हुआ था। यह तूफान अब शीलभंग सीरीज में आया है। नागराज के साथ हुआ CELD का जासूस वाहन तूफान की तूफानी शक्तियों को नेस्तनाबूद किया। नागराज ने जू का क्रोध सीमा पार कर गया तो वह टकरा गई अपनी अद्भुत शक्तियों के साथ नागराज से। नागराज की सारी शक्तियां चूसने लगी जू। नागराज की आत्मशक्ति जवाब देने वाली थी, और बीच में आ गया वॉन, और तब नागराज ने जू के साथ साथ कोया को भी मिटा दिया। नगीना का जाल।
तांत्रिक शक्तियों के स्वामिनी इच्छाधारी नागिन नगीना अपने साथ 3 साथियों कैकड़ा, कंट, मकड़ा खाटू और बिच्छू धड़ा के साथ निकल पड़ी नागराज के शिकार के लिए। शिकार करने के लिए नगीना ने बनाए एक से एक बेहतरीन जाल, जिन्हें काटने में नागराज का पसीना छूट गया। नागराज के साथ थे 5 महारथी, सर्पराज, नागदेव, नागप्रेती, नागार्जुन, सिंहनाग। नागराज ने 5 शक्तियों के साथ बनाया संयुक्त इच्छाधारी रूप, और नगीना ने 4 शक्तियों का एक रूप बनाया मबीकेना। और एक हाहाकारी जंग के बाद शक्ति नागराज ने उखाड़ फेंका मबीकेना को। जादू का शहंशाह। इजिप्ट के बड़े बड़े अपराधियों को चुरा कर ले गया जादू का शहंशाह उर्फ ग्रेट तूतेन खामेन। उनकी आत्माओं को ममियों में ट्रांसप्लेट करके बनाई मुर्दों की फौज। मुर्दों की फौज ने लूटे बैंक, और इजिप्ट की पुलिस देखती रह गई, क्योंकि इस फौज पर गोलियों तक असर नहीं करती थी। बैंक ऑफ कॉमर्स। नागराज टकरा गया उस मुर्दों की फौज से, और इस लड़ाई में उसके साथ थी एक अद्भुत इच्छाधारी नागिन सोडांगी। नागराज और बुकागो सुपर हिट कॉमिक। इसमें इतना कुछ पिछला रिपीट हुआ था, इतना मज़ा आ गया था इस कॉमिक्स को पढ़ने में। मिस किलर और सम्राट थोडंगा की अद्भुत शक्ति थी बुकागो, मार्शल आर्ट्स का निपुण योद्धा जिसके पास थी गायब होने की अद्भुत शक्ति, और एक करामाती शक्ति खड़ग, जिसमें उसने नागराज को भी बेहोश कर दिया। अफ्रीका के जंगलों में खौफनाक जंगली कबीले के सामने लड़ी गई एक जंग, जिसमें सुपर कमांडो ध्रुव भी था नागराज के साथ। अजगर का तूफान। अजगर जो खतरनाक जंगली जानवरों को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता था, जो ब्रिटेन के ऊँटों में रेस करता था, जिनकी पीठों बंधे होते छोटे छोटे बच्चे जो रेस खत्म होने तक मर जाते थे। नागराज ने वह रेस खत्म करने का और बच्चों को बचाने का बीड़ा उठाया, तो उसने कंगारू स्टाइल में कुंग फू फाइटर लूकर लूथा से लड़ना पड़ा, भयानक गोरेला से टकराना पड़ा, और वह अजगर को ललकारना पड़ा, और इन सब को ख़त्म कर पाया वह इच्छाधारी नागिन सोडांगी की मदद से। समाप्त। तो दोस्तों, ये नागराज सफ़र जो राज कॉमिक्स का उपहार था यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा आपको उपहार हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।